ये बात सदन से हो चाहिए कि अध्यादेश द्वारा आएंगे कई जैसे संविधान के विरोध कर लगे, संविधान के नहीं माना दोकरे पार्टी सब न इस चीज के विरोध भेले। तू देखल के कि अब हम प्रधानमंत्री नहीं रह प्रतिनिधि सभा के खारिज कर चुनाव गरीब मुल्क है। एक चुनाव में कम से कम 50 अरब के खर्च हुई। 3 वर्ष के मैंडेट नहीं छे, 5 वर्ष के मैंडेट छे। ताहि दुआरे मोनोपोली अपन कुर्सी जमावा के लिए जे कहने छे तही के विरोध हम सब कर रहा छे कि संविधान के विरोध में ई जे छे जेकर क्रियाकलाप भेल सब चीज के अपना हाथ में जतेक निकाय छे उठन सब चीज के भ्रष्टाचारी के पराकाष्ठा कर देने छे। सब आ सब जनित हेबे 15-16 टा घटना भेल छे। अपने सब सुनने हेबे कि 33 क्विंटल सोन जे छे जे केकरा घर में गेले से पता नहीं छे अखन, लेकिन 4 आदमी के पोकने रहे हुए सोन के भरिया जे रहे से 4टा जेल में छे। लेकिन सोन कता छे 33 क्विंटल सोन वही ओली के घर में वह सब यही में व्हाइट बॉडी जे किनलक यही में 6 अरब के भ्रष्टाचार करने छे एक काम। अखन कोरोना के दवाई के किनल किया कहूँ में भ्रष्टाचार करने छे। संसदीय समिति ओकरा अख्तियार के दिक्कत देने छे कि तो एकरा छानबीन कर, लेकिन अख्तियार के नियुक्त कैल ओकरे छलिए ओकरा डरे दे छे वो ओकर छानबीन में ओते तत्परता नहीं देखल। मतलब देश के लूट रहा छे। आ जब देखल गई कि हमरा कुर्सी हिला लागल तो वो संविधान की कहे छे सभे के भंग कर देलके, प्रतिनिधि सभा के भंग कर चुनाव के घोषणा कल के, लेकिन चुनाव हो नहीं वो खाली प्रपक्ष है ओकर जो सर्वोच्च अदालत जो फैसला करे छे कि गलत कल किया तखन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भ जाते, लेकिन वो घोषणा नहीं करत। वो लिंगरिया क्या लोग के शंका छे तो बैसाख में जैसे चुनाव हो के संभावना हम सब नहीं देख रहा छे। ताहि दुआरे नेपाली कांग्रेस आई थी 165 का क्षेत्र छे प्रतिनिधि सभा के देश भर में 165 क्षेत्र में जे छे अहिना आई विरोध रैली भ रहल छे। आबै के अगिला कार्यक्रम सब सेहो बनते। हम सब अहिना संगठित भऽ भ्रष्टाचारी सरकार के पापी सरकार के एकल जातीयवादी शासन करे वाला सरकार के विरोध करी। आरो वक्ता सब छथिन आरो बात सब कहता आई विरोध करे के लिए केपी शर्मा चोर होली के विरोध करे के लिए हम सब कुछ गाँव गाँव से ठाड़ भेल छी जमा भेल छी से कई हम विदा होना चाहे छी। बेहतर धन्यवाद। जय नेपाल। विरोध सभा के सभापति महोदय, संसदीय दल 2 नंबर प्रदेश के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव जी, आदरणीय प्रतिनिधि सभा के सांसद स्मृति दाजू लगायत मंच आसीन संपूर्ण साथी लोग अग्रज नहीं चले, लेकिन अपने सब ये बात के बुझने है भाई जे नहीं वही ना चुनाव के अथी छे, चुनाव के एजेंडा छे, चुनाव के एक नारा छे जो कम्युनिस्ट हराओ। लेकिन अपने सबके एक सा चीज कहब हम जे प्रत्यक्ष प्रमाण भेट गेल जे कम्युनिस्ट जे छे से सर्वसत्तावाद सभा के चुनाव से जे संविधान बनल छे तकर विरोध में ही भेले है प्रतिनिधि सभा के चुनाव ये विघटन जे भेले है तो आई के मतलब भेले जे कम्युनिस्ट सरकार जे छे से अहाँ के आई संविधान किया ऐसा पहले क्या करते थे 29 गते स्टेशन पर मीटिंग भेले तो हम कहने रही राष्ट्रपति चोट वो तो अपना गुट में लागल आप देखा दिल के कि हम ठीके गुट में छी। पहले जे प्रतिनिधि सभा जे बंद हो छलैया ताहिमे प्रतिपक्ष के नेता सभामुख सब गोटे बैस कर निर्णय कर छलैया, लेकिन एहि बेर तो मंजूरी यहाँ के प्रधानमंत्री अपने लिख कर देलके राष्ट्रपति के समर्थन कर देलके। सब पहले सब ओरा बुझाई छलैया जे
प्रतिनिधि सभा में विरोध है दल बदल के आब ई बात बहुत गंभीर छै मात्रे प्रतिनिधि सभा भंग भेलासँ अहाँ सब बुझैत हेबै जे स्मृति जी संसद छथि तऽ हुनका इजेक्ट करते दै तऽ हुनका फायदा हेतनि हम तऽ एहन लड़ाई बहुत लड़ल छी एहिसँ पहिलो प्रतिनिधि सभा भंग भेल रहै आ फेरो स्थापित भेल रहै आ हम फेरो MP भेल रही एहिमे हमरा शौक तऽ नहि अछि लेकिन मुख्य बात की छै जे जनता के अधिकार जे छलै तकरा तऽ बोली तलवार से निकालि कऽ आ काटि देलकै ओकर नामे खड़ग प्रधान बोली खड़ग में तलवार होइ छै तो प्रतिनिधि सभा के काटि देलकै आ भंग कऽ देलकै तऽ ओहि लेल बड़का अधिकार जे लोग हम सब लड़लियै पंचायत से लड़लियै राजा से लड़लियै सबसँ लड़ि कऽ एहि संविधान एलै तऽ एकरा संविधान में कोनो भंग करऽ के अधिकार नहीं छै यदि भंग केलकै या तऽ ओकरा ठहरा देलियै किया तऽ कम्युनिस्ट पार्टी दुनू एक भऽ गेलै कैला भेलै तऽ नेपाली कांग्रेस के हराबऽ के लेल आब जखन भंग भऽ गेलैया आ पार्टी दू फाँक भऽ गेलै विधिवत होवला छै 2-4 दिन में ओ भऽ प्रतिनिधि सभा के भंग केलकै ओ कहै छै हम 9 वर्ष लेल रहबै ओकरा कहै छै जखन भेल छै से 5टा न्यायाधीश छै ओहिमे वोटिंग हेतै यदि 3 आदमी पक्ष में भऽ जेतै अखन धरि नेपाल में कोनो संविधान विधि नहीं कहै छै जे होली जे काज चर्चा से बढ़िया छै एके आदमी भऽ के या के राष्ट्रपति वो तो मुँहे खा लेते सोझे साइन कर देते कैले हमर जे इच्छा है नेपाली कांग्रेस नहीं हमर जे इच्छा है प्रतिनिधि सभा स्थापना होय सब पार्टी मिल कर रही आ तकर बाद में राष्ट्रपति के महाअभियोग लगाबी आ तोरा निकाल दी तखन बुझते जे की अवस्था हो रही तखन अहाँ सब बुझबै जे प्रतिनिधि सभा केना समाज भला के बाद में की होइ छै ताहि लेल ई सब अहाँ सब तैयार रहू नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लऽ लेने छै घबरा के जरूरत नहीं छै बड़का लड़ाई हम सब लड़लियै आइ जे अहाँ सब प्रधानमंत्री सब प्रधान सब माधव नेपाल सब कैले हम मिल जाओ ई सब अहाँ गलती केलहुँ हैं ताहि लेल ओ ओतऽ से आयल छै कोई कहै छै इंडिया के इशारा में भंग भेलैया कोई कहै छै चाइना के इशारा में भंग भेलैया यदि दुनू पक्ष बड़का राष्ट्र छै काल्हि खनी कोनो समस्या हेतै राष्ट्र विखंडित भऽ जेतै हमरा संगे राष्ट्रदान नहीं रहत तऽ कतऽ रहब हम कहू नेपाल के हमसब गर्व करै छी हम नेपाली छी आब तऽ कहिया तऽ नहीं हैत आ दुनू के इशारा कहिना छै आ इंटेंशन सेहो बढ़िया नहीं छै ताहि लेल अहाँ सब जागरूक रहू नेपाली कांग्रेस हमके जगह अब एके दिन में एहन अवस्था आबि जेतै आइ जे अहाँ सबके जोर देखलहुँ हैं जे ई पब्लिक काठमांडू में जेतै आ भलुआ टार बैस कऽ आ गोली के कंठ में हाथ दऽ कऽ आ निकालि कऽ कहतै तो तोहिमे एहन काज केल है मात्र हम खुशी से भगा देते हम सब जय नेपाल कहबै आ जिंदाबाद करबै या अहाँ सब बिहार दै छी जय नेपाल 2 नंबर प्रदेश के संसदीय दलक नेता श्री राम सरोज यादव जी अपन मंतव्य प्रस्तुत कर रहा है आज के विरोध प्रदर्शन एवं खून सभा प्रकट कर चाहे जेते संख्या से गाम साहिब के नेपाली कांग्रेस के कार्यक्रम में सहभागिता जनाओ उपस्थित मान्यजन हम सब नारा लगवे चली सर्वसत्तावादी सरकार मुर्दाबाद तानाशाही खेती वाली सरकार मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद
लगभग चलो। वास्तव में भ्रष्टाचार के बाद सब पहले कहो जे ई सरकार कोना तानाशाही सरकार छै, कोना होके की कहै छै ई सरकार जनता के अधिकार के दमित करके संविधान पर पक्ष प्रहार करके जनता के अधिकार छीन लेते। तकर हम उदाहरण देवा संविधान में 4टा प्रावधान छै। एकटा पहिल प्रावधान छै जेकर बहुमत के सरकार छै ओकर सरकार बनते। मान ले बहुमत से सरकार नहीं बनले तो 2टा पार्टी मिला के यदि वो कहे हम सरकार बनाए तो ओकरा सरकार बनबे छै। वहू में नहीं बनले सरकार तो सबसे नंबर पार्टी जेकरा लार्जेस्ट पार्टी कहे छै, लार्जेस्ट पार्टी के सरकार बनबे के लिए आज राष्ट्रपति की कहे छै कहते बनाओ, वहू से नहीं भेले। मान लिया तो 4 प्रावधान छै। कोनो एक सांसद कहते नहीं हम सरकार बना सके छी तो वही सांसद के आदेश होते यहाँ सरकार बना। 4 प्रावधान नहीं भेले, 4 बात नहीं भेले तो हम जे एक आदमी कहने से हम सरकार बनाए 30 दिन में, तीनों अवस्था में बहुमत प्राप्त विश्वास के मत प्राप्त नहीं करते तो वह जो अल्पमत के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ने सिफारिश करते संसद भंग करेंगे। कोनो प्रावधान नहीं है जकर बहुमत के सरकार से अरबों रुपया के खर्च भेल छै इलेक्शन में, लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार के कोनो अधिकार नहीं है संसद भंग करेंगे। तो ई तानाशाही सरकार है, ये सरकार जबरदस्ती करे वाला सरकार है, सर्व सत्तावादी सरकार है, जनता के अधिकार के कुंठित कर देलके, जे जनता के प्रजातांत्रिक अधिकार है तकरा लात मार देलके। तो ई सरकार कम्युनिस्ट सरकार सर्व सत्तावादी सरकार है। आगे बुझल है कोनो कम्युनिस्ट देश में कोनो कम्युनिस्ट के सिद्धांत में संहिता नहीं है। प्रावधान से संहिता के बियोली चावला साला के बाद में कहती जे हम तो मजबूरी बस बाध्यता बस हम संहिता के मानने छी। अब ओकर बाध्यता आगे बस मानल के आखिर संहिता के समर्थन कर चाहे छे। तो ई सरकार समग्र रूप से जन विरोधी सरकार है। मान लिया अपना में झगड़ा करब और जनता के अधिकार समाप्त कर देवे, विकास के गति का अवरोध कर देवे, तो हम आगे दोष देवे संसद के सांसद के बात नहीं मिले। तो ये सरकार भ्रष्टाचारी का उदाहरण जब माननीय शिक्षक जोशी कहले था आगे बालुआ थाल के जमीन में विष्णु जे ओकर महासचिव ओकर बेटा जमीन लेके डकैती चोरी से बेसी खतरनाक हो भ्रष्टाचार, फिर जमीन फिरता कर देते। मैंने घर में चोरी कर देवे, डकैती कर लेवे आ कहबे जे हम आगे सामान फिरता कर दै छी तो कानून छोड़ देते ना। यदि ग्रुप है ओकरा जे बंदोबस्त करके कयो बीघा जमीन तय में करोड़ों करोड़ रुपया खा गए, उतने नहीं जहाँ के छापा के मशीन किनल के वही मशीन में करोड़ रुपया भ्रष्टाचार। ये तो बात भेल। एक बात कहूँ अहाँ सब कफन में भ्रष्टाचार हो सरकार कफन में भ्रष्टाचार कलक, अर्थात कोरोना वायरस जरा आगे में सामान किनल के चाइना से मंगल के वही में भ्रष्टाचार। ऐसे निकृष्ट ऐसे खत्म सरकार कतो संसार में बच सके नहीं। ये सरकार मूलतः आगे जन विरोधी सरकार है, राज्य विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, गणतंत्र विरोधी सरकार है, सब सत्तावादी सरकार है। बताओ हम राष्ट्रपति के बात कही छे अपना भाषा में। म प्रफुल्ल राज घिमिरे नेपाली कांग्रेसको 3 नम्बर क्षेत्रको महासमिति सदस्य।
नेपालको संविधानको जुन धाराले अहिलेको जो व्यवस्थापन गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन गर्ने राइट दिएको छैन। त्यो धाराहरूको जो संविधान निर्माण गर्दाखेरि जुन राजनीतिक दलहरू थियो त्यो राजनीतिक दलहरूले विगतका संविधानद्वारा नेपालमा राज्य सत्ता सरकार अस्थिर भएको कारणबाट कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला, कहिले मनमोहन अधिकारी, कहिले शेरबहादुर देउपाद्वारा विघटन बारम्बार भइरहेको र नेपालमा विभिन्न सरकारहरू अस्थिर भएको अवस्थालाई नजर गर्दै 2072 को जुन संविधान बन्यो सबै राजनीतिक दलहरूले नेपालको सरकारलाई कम्तीमा स्थिर सरकार निर्माण गर्नको लागि संविधानका धाराहरूलाई त्यही तरिकाबाट व्यवस्थापन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। सो हुनाले अहिलेको वर्तमान सरकारले विभिन्न काण्डहरू गरे तापनि अनेकौं काण्डहरू छन्। त्यो काण्डले गर्दाखेरि यो सरकारको प्रति जनताको वितृष्णा हुँदै पनि सबैभन्दा ठुलो माध्यम लोकतन्त्रको हो र यो लोकतन्त्रको चुनावी माध्यम हो र चुनावी माध्यमबाट जनताको म्यान्डेट लिएर नयाँ सरकार बनाउनु पर्दछ। तर यो सरकारमा त्यति लान्छाना लाग्दै पनि नेपाली कांग्रेस जो यो आन्दोलनमा गइरहेको छ चुनावलाई सहस्र स्वीकार नगरेर भन्दाखेरि एउटा मात्र कारण छ कि असंवैधानिक कदम यो सरकारद्वारा चालिएको हुनाले संविधानको जो धारामा जो उल्लेख गरेका कुराहरू छन् यो सरकारले जतिसुकै कुकर्म र कुकृति गरे तापनि संविधानका धाराहरूको रक्षा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले यो आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो र अहिले यो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ र यो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले यो आन्दोलन सांकेतिक रूपमा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आउँदछ त्यसलाई सर्वोपरि स्वीकार गर्दै यदि चुनावको म्यान्डेट हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस चुनावमा सहस्र हिसाबले अगाडि बढ्दछ। नमस्कार, मेरो नाम प्रवेश कुमार चौधरी, म नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समिति सदस्य। यो अहिलेको जुन सरकारको गतिविधि छ जो अहिले केपी ओलीले गरेका छन् त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? यो सरकार असंवैधानिक, गैर प्रजातान्त्रिक र जनता विरोधी सरकार हो। यसलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएको थियो तर 3-3.5 वर्षमै उहाँले चाहिँ फेरि संसद विघटन गरेर पुनः जनतामा अन्योलता निराशापन गरिदिनु भयो। जनतामा एउटा निराशापन आयो। यो सरकार अराजक हो, वास्तवमा यो सरकार भ्रष्टाचारी हो, निरङ्कुश र तानाशाही हो। यो सरकार वास्तवमा यो चुनाव पनि गराउँदैन। यो जुन चुनाव जुन घोषणा गरेको छ त्यो पनि गराउँदैन। यो सरकार अहिले संसद विघटन गराएको छ। यदि हामी नेपाली जनता सचेत भएन भने आजदेखि आन्दोलित हुनुभएछ यसको मेन म्यान्डेट के? चुनावमा जानुपर्छ या चुनावमा जानुको सट्टा संसद पुनर्स्थापना गर्ने? हेर्नुहोस्, यो एक लाइनमा भन्नुहुन्छ भने यो कानुन विपरीत संसद विघटन गरेको संसद चाहिँ पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। यदि संसद पुनर्स्थापन भएन भने र नेपाली जनता समयमा बेलैमा चेत भएन भने नेपाली जनताले भने यो तपाईँ हेर्दै गर्नु होला, यो प्रदेशलाई पनि विघटन गरिदिन्छ, स्थानीय निकायले विघटन गरिदिन्छ। यो राजतन्त्र ल्याउने षड्यन्त्र छ यो सरकारको। यो सरकारको षड्यन्त्रलाई विफल पार्नको लागि यहाँका जनताले, नेपाली जनताले यो कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा एकजुट भएन भने यो देशमा धेरै ठुलो दुर्घटना हुनेवाला छ। त्योबाट बच्नको लागि भए पनि सबैजना एकजुट भएर नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा आउनुपर्ने अहिलेको समयले चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, अन्यथा अर्को कुनै विकल्प छैन। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ महेन्द्र प्रसाद यादव हो, नगाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 अनि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको हामी एउटा कार्यकर्ता। यो अहिले जुन तपाईहरुको आन्दोलन चलिरहेछ नेपाली कांग्रेसको, जहाँ तपाईँ आउनुभएछ यो निर्वाचन क्षेत्रीय आन्दोलनमा, यो के को लागि खास आन्दोलन तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ? यो आन्दोलन चाहिँ केपी ओली सरकारले चाहिँ असंवैधानिक गर्नु भएछ, विघटन गर्नुभएछ। चुनाव ठिकै छ, अब विघटन गर्यो भने चुनावको जरातिर जानु पर्यो, त्यसैको लागि हामी आन्दोलन गरेछु। अब तपाईहरु चुनावमा जाने कि संसदलाई बिटाउने, दुईटा मध्ये सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? अहिले त अब चुनावमा जानु पर्यो। सचिव नेपाली कांग्रेसको यो आज यो आन्दोलन के को लागि तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ? यो अहिले जुन भनौँ न हाम्रो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र
लाई जुन यत्रो जनताहरूले चाहिँ भोट दिएर चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले चुनाव गराइएको थियो र यो संसदलाई चाहिँ विघटन गरेको विरोधमा चाहिँ अहिले हामी यो सभा गरेको 165 जनालाई निर्वाचितलाई फेरि पुनर्निर्वाचित गराउनको लागि पुनर्जीवन दिनको लागि आन्दोलन हो यो कि लोकतन्त्रलाई बचाउनु? त्यसो त लागिरहेको छैन निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा। अब निर्वाचनको यो एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो, निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर त्यो 165 जनालाई चाहिँ पुनः व्यवस्थापन यो गरेको चाहिँ अवैधानिक हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी विरोध जनाइरहेको। चुनाव घोषणा गरिसकेछ, नेपाली कांग्रेस चुनावमा जान चाहन्न? हामी चुनावसँग पछाडि हट्ने होइन, हामी चुनावमा जाने नै हो, तर यो तरिका चाहिँ सही भएन। नाम चाहिँ सत्यनारायण झा, नगरपालिका वार्ड नंबर 7 गांव देवडिहा। म चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा 2024 सालदेखि नै रारावा क्याम्पसमा भएको बेला नै चाहिँ नेभी सङ्घ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चरणमा टिकट चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेको र हालसम्म चाहिँ कहीँ कतै नलागेको, कुनै पदमा पनि नगएको। फेरि आन्दोलन भइरहेछ नेपाली कांग्रेसको, यसमा तपाईँ आउनु भएछ, के को लागि आन्दोलन? होइन, आन्दोलन भन्ने प्रजातान्त्रिक जब समाजवाद प्रजातन्त्र र समाजवाद प्रजातन्त्र नै चाहिँ सङ्कटमा पर्यो भनेदेखि 2/3 सरकार ऊ सक्दैन भन्ने, ओलीले सकेन भन्ने, त्यस पार्टीबाट अरूलाई संसदीय दलको नेता चुनाएर चाहिँ अर्कै बनाउनु पर्ने, नभए अरूले पाउनु पर्ने कुरा आयो। संसद पनि घोषणा भइसकेछ, चुनावमा जानबाट नेपाली कांग्रेस डराएको हो? किन नेपाली कांग्रेस किन डराउँछ? चुनावबाट डराउने त कुरै कहिले पनि भएन। आजसम्मको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस डराउने कुरै भएन, किनभने इतिहास 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको परिवर्तन जुनसुकै चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो। चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? तयार त तयारै छु। सर्वोच्चले चाहिँ के गर्छ? अब न्यायिक न्यायालय चाहिँ के गर्छ? त्यसको चाहिँ अनुचित व्यवहार छ भन्ने, जब चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने कुरा संविधानमा छँदै छैन भने त्यो चाहिँ के गरी गर्ने हो? राष्ट्रपतिले चाहिँ अनावश्यक चाहिँ तुरन्त चाहिँ गरिदिएको भन्ने चाहिँ एकलौटी पार्टीको राष्ट्रपति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। को एउटा नेता छु, मेरो नाम कपिलदेव कुमार यादव, धनुषा 3 नम्बर क्षेत्रमा मेरो घर छ। यो अहिले के को लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली जुन अहिले 2/3 बहुमत मोटामोटी 2 वर्ष अगाडि 2.5 वर्ष अगाडि प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो 2/3 लिएर, तर दुर्भाग्यवश देशको दुर्भाग्यवश 2/3लाई समाप्त गरेर सर्वसत्तावाद नेपालको जनताको सामु लाद्न खोजेको छ। त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस उत्रेको छ। अहिलेको आन्दोलन शासकको विरोध कि सत्ताको विरोध? शासकको विरुद्ध। फर्स्ट शासकको विरुद्ध। शासकले दुईटा म्यान्डेट दिनुभएछ अहिलेको ओली सरकारको तर्फबाट जुन आएको छ। एउटा चुनावमा जाने कुरा पनि गर्नुभएछ उहाँले, लोकतन्त्रको रक्षा चुनावबाट हुन्छ। नेपाली कांग्रेस चुनावमा जानको लागि तयार छ? दुईटा कुरा छ यहाँ। सबभन्दा पहिले केपी ओलीले चुनाव गराउन सक्दैन भने सत्य छन्, त्यो ध्रुव सत्य हो। केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन सक्दैन। सर्वदलीय सरकार बनाएर यदि केपी ओली चुनाव गराउन खोज्यो भने नेपाली कांग्रेस चुनावमा जानको लागि तयार छ। धन्यवाद।